आज से करीब 10,000 साल पहले धरती पर आखिरी बार देखा गया था एक खतरनाक शिकारी। वो था डायर वुल्फ। अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस विलुप्त जानवर को फिर से जन्म दिया है। अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी क्लोसल बायोसाइंस ने 3 जेनेटिकली मॉडिफाइड डायर वुल्फ जैसे पिल्लों के सक्सेसफुल बर्थ की घोषणा की है। ये खबर एकदम फिल्मी लगती है, जैसे जुरासिक पार्क वाली कहानी सच हो गई हो। डायर वुल्फ एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर भेड़िया था जो हजारों साल पहले आइस एज में रहा करता था। ये ग्रे वुल्फ जो आज का आम भेड़िया है उससे बड़ा, भारी और जबड़े से ज्यादा शक्तिशाली होता था। इसका फर मोटा और ठंडे मौसम के लिए बना हुआ था। यह अमेरिका के जंगलों में सबसे ऊपर का शिकारी हुआ करता था। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देखी होगी तो उसमें स्टार्क फैमिली के पास जो बड़े भेड़िए थे वही थे डायर वुल्फ, जो कि असल डायर वुल्फ से इंस्पायर थे। आइस एज खत्म होने पर बड़े जानवर जैसे मैमोथ, विशाल हिरन और घोड़े विलुप्त होने लगे। ये जानवर डायर वुल्फ का मेन शिकार हुआ करते थे। शिकार की कमी और बदलते मौसम की वजह से डायर वुल्फ भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। क्लोसल बायोसाइंस के साइंटिस्ट ने पहले फॉसिल से एंशिएंट डीएनए निकाला, फिर उन्होंने ग्रे वुल्फ के डीएनए को क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई किया। 20 जगहों पर जेनेटिक बदलाव किए। इसके बाद वो डीएनए एक डोमेस्टिक डॉग के एग सेल्स में डाला गया और सरोगेट मां के जरिए 3 पप्स पैदा किए गए। इन पप्स का नाम रखा गया रोमुलस, रेमस और खलीसी। अब सवाल ये है, क्या ये सच में कोई डायर वुल्फ है? क्लॉसल का कहना है कि ये दुनिया के पहले डी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये असली डायर वुल्फ नहीं है, बल्कि डायर वुल्फ जैसे दिखने वाले ग्रे वुल्फ हैं, जिनमें थोड़े जेनेटिक बदलाव किए गए हैं। यानी कि ये क्लोन्स नहीं बल्कि इंस्पायर्ड वर्जन है। क्लॉसल ने पहले भी वूली मैमोथ, डोडो जैसे एक्सटिंक्ट जानवर को वापस लाने का प्लान बनाया है। साथ ही एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसी रेड वुल्स को जेनेटिक डाइवर्सिटी देकर बचाने की कोशिश की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से रेयर स्पीशीज को बचाना संभव हो सकता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट अब मौजूद ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने मजाक मजाक में कहा, हमने जुरासिक पार्क देखी है और हमें पता है कि ये कितना गलत जा सकता है। यानी जब इंसान एक्सटिंक्ट जानवरों को वापस लाने की कोशिश करता है तो वो खुद भी खतरे में हो सकता है या इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ सकता है। अगर यही टेक्नोलॉजी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने में लगे, जैसे कि रेड वुल्फ की पॉपुलेशन बढ़ाने में, तो इसका कंजर्वेशन में एक बड़ा योगदान हो सकता है। पर एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाना सिर्फ क्यूरोसिटी या एनवायरनमेंट के लिए हो तो ये एथिकल और एनवायरमेंटल चैलेंज बन सकता है। डायर वुल्फ की वापसी एक एक्साइटिंग और हिस्टोरिक साइंटिफिक अचीवमेंट है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाने के लिए तैयार भी हैं, या ये बस एक साइंस फिक्शन का सच बन रहा है? आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं।